पीटीआई की आला सतह की कमेटी की 20 दिसंबर तक असम्बलियां तहलील करने की सिफारिश। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कमेटी के इजलास में सियासी सूरत हाल का जायजा। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले कुछ अरकान का फौरी असम्बलियां तहलील न करने का मशवरा। पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलासों के बाद इमरान खान हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। असम्बलियों से इस्तीफे। इमरान खान के ऐलान के बाद सियासी माहौल गर्म। ऐवानों का मुस्तकबिल क्या होगा? अरकान परेशान, कयास आराइयों का सिलसिला जारी। तज्जियाकारों की मुख्तलिफ आरा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद की बास गश्त। पार्टियों के सलाह मशवरे जारी, राबते भी तेज। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब असम्बलियों के जो मेंबरान हैं, ये तो हकीकत है कि हमारे साथ राब्ते में हैं पीटीआई के लोग और वाज़िया अक्सरियत से। हम चाहते हैं साफ शफाफ इंतखाबात। हम चाहते हैं हर कोई अपने आईनी हदूद में रहे, हर अदारा आईनी हदूद में रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अरकान राबते में हैं। इमरान खान के नज़दीक मुल्क में आइन और कानून की कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में फितना फसाद की सियासत नहीं चाहती। नून लीग भी साफ शफाफ इंतखाबात चाहती है। विफाक की वजीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये पहली अपोजिशन है। हालांकि अपोजिशन जब भी असम्बली में होती है वो ये कहती है कि असम्बलियाँ तोड़ो, असम्बलियाँ तहलील करो। ये पहली अपोजिशन है जो गवर्नमेंट को कह रही है कि असम्बली तहलील ना करें। उसकी वजह ये है कि इनके केसेस, जो इनके बड़ों के केसेस थे, वो तो तकरीबन आप कह सकते हैं 70% ख़त्म हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर चुकी। मजीद जालिमाना और जाबिर निज़ाम का हिस्सा नहीं रह सकते। ये पहली अपोजिशन है जो हुकूमत को कह रही है असम्बलियां तहलील ना करें। सियासी मुखालिफिन सिर्फ नारे ना लगाएं, 18वीं तरमीम पर अमल भी करें। सीनियर सूबाई वज़ीर असलम इकबाल की मीडिया टॉक। तरीका है, ये आप कहते हैं कि जमहूरियत है, इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत तो और कोई नहीं हो सकती। इस वक्त मईशत जो है उसका बेड़ा गर्क हुआ है। डिफॉल्ट के लिए मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा है। ये चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर करें। परवेज इलाही 2 बार ऐलान कर चुके इमरान खान के कहने पर असम्बलियां तहलील कर देंगे। इससे बड़ी फाशिस्ट हुकूमत और कोई नहीं हो सकती। इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यास्मीन राशिद। असम्बलियों की तहलील के साथ पीडीएम की सियासत खत्म और नून लीग दफन हो जाएगी। कोई बेवकूफ़ मेंबर ही होगा जो इमरान खान के साथ खड़ा नहीं होगा। अब भी वक्त है, हुक्मरान और जिम्मेदारान इलेक्शन की तरफ जाएं। अब गलती की गुंजाइश नहीं, फैसले का वक्त है। शेख रशीद। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयान। मुसर्रत जमशेद चीमा को शोकास नोटिस जारी। वज़ीर आला पंजाब ने रहनुमा पीटीआई से वजाहत तलब कर ली। इदारों के खिलाफ बयानबाजी हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के खिलाफ है। परवेज इलाही। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। सीपैक पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा। गैर मुल्की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए तकनीकी तालीम जरूरी। यूनिवर्सिटीज़ दौरे हाजिर को देखते हुए निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। विफाक की वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। वज़ारत ख़ज़ाना गूगल को अदायगी पर रजामंद। अदायगियाँ शेड्यूल के मुताबिक की जा सकेंगी। पेड गूगल ऐप्स बंद नहीं होंगी। स्टेट बैंक को 1 माह तक पॉलिसी पर अमल दरामद मौखर करने की हिदायत कर दी। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक।
रावलपिंडी टेस्ट का पहला रोज इंग्लिश ओपनर्स के नाम जैक रॉले और बेन डकेट की शानदार सेंचुरीज। मेहमान टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 355 रन बना लिए। इंग्लिश खिलाड़ियों के सेहतियाब होने पर मैच शेड्यूल के मुताबिक शुरू करने का फैसला किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम में पाक इंग्लैंड तारीखी टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुमाई। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद का डेब्यू टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए पुरज़्म है कप्तान बाबर आजम। राजा जी पिंडी जुलसा मैच तकसा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर रिक्शे पर बैठकर पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच देखने पहुंच गए क्रिश्चियन टर्नर की पंजाबी और उर्दू में दिलचस्प गुफ्तगू। सबसे पहले सबसे तेज का सफर अब जदीद तर, बावसूख और मोतबर की रिवायत का एक और साल मुकम्मल। दुनिया न्यूज़ 14 बरस का हो गया। हकीकत, जिद्दत, मयार और देखने वालों का एतबार हमारा नस्बुलैन। मिली यकजहती, कौमी वक़ार और आला तरीन इखलाकी अक़दार हमारा तुर्रा इम्तियाज़। ये है दुनिया, खबर की दुनिया। वसी तरीन नेटवर्क, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, बेहतरीन रिपोर्टिंग, हालात हाजरा से मौशी मैदानों तक, अवामी हलकों से इक़्तिदार के ऐवानों तक और तफरीह सकाफत से खेल के मैदानों तक, इर्द गिर्द पर मुकम्मल नजर। दुनिया भर की हर खबर सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। सैलाब के बायस 1.5 करोड़ पाकिस्तानी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मुतासरीन को खुराक और शेल्टर फराहम कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई और इक़्तिसादी तरक्की पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए अहम है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम। हुकूमत का पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मट्टी के तेल के निर्खों में 10 रुपये फी लीटर कमी। नई कीमतों का इतलाक। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 रोज की तोसी। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ। LPG 11 रुपये 79 पैसे फी किलो महंगी। नई कीमत 215 रुपये 95 पैसे फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 139 रुपये का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस की मुस्तकिल तैनाती। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हलफ लिया। पेशावर में खैबर रोड असम्बली चौक में एहतजाज करने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी का 1 माह के लिए इत्तलाक। खैबर रोड की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है। एलामिया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुलाकात में काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही, हुसैन इलाही भी शरीक हैं। PTI के मरकजी रहनुमा परवेज़ खटक भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, बड़ी अहम मुलाकात तस्वुर की जा रही है। मोनिस भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। क्या हतमी फैसले के करीब पहुंचेगी आज PTI?
आज बिल्कुल आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से इस वक्त वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही की मुलाकात चल रही है। इसमें मुस्लिम लीग कायदे आज़म के मरकज़ी रहनुमा मोहम्मद इस्लाई और MNA हुसैन लाई भी इस मुलाकात में शरीक है, जबकि साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक भी इस मुलाकात का हिस्सा है। इस मुलाकात से पहले परवेज़ खटक ने ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही से मुलाकात की और जो असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत की। तो उस मुलाकात में वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इमरान खान जिस तरह का भी हुक्म देंगे असम्बलियों की तहलील पर उस पर बिला ताख़ीर अमल किया जाएगा। इस वक्त जो मुलाकात इमरान खान की और वज़ीर आला पंजाब की चल रही है, ये कल होने वाली पार्लिमानी पार्टी से पहले की मुलाकात है, ताकि कल जो पार्लिमानी पार्टी में सूरत हाल हो उससे पहले इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब जो है वो अपनी बाहमी मुशावरत कर लें। ये मुलाकात 2 रोज़ पहले होनी थी, लेकिन मोहम्मद इस्लाई के बरतानिया और स्पेन के दौरे के बायस ये मुलाकात ताख़ीर का शिकार हुई और रात को मोहम्मद इस्लाई जब पाकिस्तान पहुँचे हैं तो आज ये मुलाकात शेड्यूल हुई और इस वक्त ये मुलाकात चल रही है। मुलाकात में पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से जो है वो मुशावरत की जा रही है और इस दौरान जो वफाकी सतह पर मुख्तलिफ परवेज़ खटक की सतह पर जो कुछ राब्ते और नून लीग के दरमियान कुछ राब्ते हो रहे हैं, उन राब्तों के हवाले से भी ये जायज़ा लिया जा रहा है कि कौन सा मुनासिब वक्त होगा असम्बली की तहलील के लिए और कौन सा ऐसा वक्त होगा जिसके दौरान इमरान खान भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी जो उनके टांग पे गोलियाँ लगी हुई हैं उस लिहाज से भी मुकम्मल फिट हों के इंतखाबी मुहिम चलाने की पोजीशन में हूँ। तो ये मुशावरत के जो फैसला कुल 3 दिन हैं, आज कल और अगले दिन जुमे हफ्ता का दिन, इन तीनों दिनों में जो है वो मुशावरत के तमाम राउंड्स मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद इमरान खान हतमी तारीख का तयन करने के काबिल होंगे। अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो इसकी जो काला सदक कमेटी बनी थी उसने 20 दिसंबर की तारीख तजवीज़ की है, लेकिन पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो PTI के रहनुमा हैं वो फौरी असम्बलियाँ तहलील करने के हक़ में नहीं है। उनका यही मशवरा है कि इसको कुछ ताख़ीर का शिकार करके आपस में पर्दा नेगोशिएट करके मामला को जो है वो पॉइंट ऑफ जो है वो सक्सेसफुल पे लाया जाए, ताकि बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।